के जो अन्य पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बना रही हैं। एक बसपा सरकार है, जो बसपा पार्टी है, जो सरकार में आती है, सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तो उनकी सरकार में सभी समाज को फायदा होता है। इसलिए हम अब हमारे समाज को जाग जाना चाहिए। ऐसे लोग दलालों से हमें दूर रहना चाहिए जो सिर्फ बाबा साहब के नाम से वोट लेने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ बीएसपी ऐसी सरकार है जो हमें रोजगार देगी हमारे समाज को और हमें इस लायक बनाएगी कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। कितने वोट हैं आपके घर में? मेरे घर में जी 11 वोट हैं। हस्बैंड आपके वोट देंगे या कहीं और देंगे? आपकी बात मानेंगे या आप हस्बैंड की बात मानेंगी? क्या आपके हस्बैंड भी मैडम को जानते हैं आपकी तरह कि हाँ इन्हीं को ही वोट देना चाहिए या आम आदमी को या बीजेपी को वोट दे दें? बात भी कहने दीजिए। मैंने कहा ना, जिस विचारधारा से हम हस्बैंड के साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। जो परिवार है वो उस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से सारा परिवार ही नहीं, हमारा पूरा संगठन मैडम के साथ है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, बात जब आती है कि मेहनत कश लोग कौन है, तो मेहनत कश लोग जो है वो एससी समाज में, दलितों में बहुत सारे लोग आते हैं। और जब दलितों की बात आती है तो उनकी महिलाओं की भी बात आती है। और जब महिला जागरूक हो तो अपने घर को ही नहीं, अपने पूरे ख़ानदान को आगे बढ़ाती है। और महिला अगर पढ़ी लिखी और समझदार हो तो कई पीढ़ियों को वो आगे बढ़ाने का काम करती है। और अगर राजनीति की बात करें तो कई सारे उदाहरण आपके पास आ चुके हैं कि कुछ लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और राष्ट्रपति भी बने हैं। तो महिलाओं की भी जो जिम्मेदारी है या भागीदारी है वो कम नहीं है, पुरुषों से ज़्यादा होती है। बराबरी का हक बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था और आज उसी बराबरी के हक को आज हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि राजरानी करदम जी को जो है यहाँ से टिकट मिला है घड़ौली वार्ड से और वो प्रत्याशी जो है वो बीएसपी की हैं। और इन सभी लोगों का उद्धार करने के लिए सभी लोग ये चाहते हैं कि राजरानी करदम जी आएँ। कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि राजरानी करदम जी को वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए? क्योंकि आप एक बात समझ सकते हैं, यहाँ किसी बात से भी किसी की भी विचारधारा ले सकते हैं। और एक विचारधारा ऐसी होगी जो परिवार की होगी, समाज की होगी, कॉलोनी की होगी या फिर देश की होगी। एक शिक्षित आदमी ही किसी बात को, सोच को आगे अच्छे से रख सकता है और शिक्षित आदमी ही समझ सकता है कि भाई किस बात को कैसे, किस तरीके से डाला जाए। अभी आप देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम से मतलब एक लेडीज़ जैसे कि अभी आपने कहा, एक लेडीज़ एक अपने परिवार को, एक परिवार का नाम रोशन नहीं करती। वो जब एक नारी सुधरती है ना तो 2 कुलों का नाम रोशन करती है और 2 देशों का, मतलब जिस प्रदेश से आई होगी या फिर जिसमें गई होगी उसका भी उद्धार करती है। और हमारी मैडम है जो आचार्य रही हैं, मतलब यहाँ पढ़ाई है, शिक्षित, इन्होंने समाज का भला करने का, ऐसा नहीं कि किसी के कहने से कहा कि भाई ये इनकी अंदर से विचारधारा जागी। भाई खाली शिक्षा से आप एक क्लास में 30 बच्चे सुधार सकते हैं या फिर साल भर में या 30 ही रहेंगे वो उनके पास। लेकिन मैडम ने क्या इतना टाइम हो गया इन्हें शिक्षा देते देते, इन्होंने अंदर से विचारधारा आई कि भाई अब परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ करा जाए। समाज के लिए इन्होंने ये अपनी विचारधारा आगे करी, तो इसलिए इन्होंने परिवार में, इसीलिए इनके लिए इनके साथ सारा समाज है। कोई हिंदू मुस्लिम भाई हों हमारे, हम गए थे अभी कहीं जैसे जा रहे हैं, सारे भाई हमारे साथ ऐसे जुट हैं कि हमारा खुद की रूह जानने लगती है कि भाई हमारी मैडम ने कितनी अच्छी विचारधारा आगे बढ़ाई कि भाई समाज के साथ भी कुछ करा जाए। तो इस वजह से हम समाज के, मैडम के साथ दिन रात। और कितने वोट हैं आपके घर में? मेरे घर में जी 11 वोट हैं। हस्बैंड आपके वोट देंगे या कहीं और देंगे? आपकी बात मानेंगे या आप हस्बैंड की बात मानेंगी? हमें तो वोट भी तो चाहिए ना, विचारधारा तो उनकी है, उन्होंने काम भी बहुत अच्छे करे हैं। क्या आपके हस्बैंड भी मैडम को जानते हैं आपकी तरह कि हाँ इन्हीं को ही वोट देना चाहिए या आम आदमी को या बीजेपी को वोट दे दें? बात भी कहने दीजिए। मैंने कहा ना, जिस विचारधारा से हम हस्बैंड के साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। जो परिवार है वो उस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से सारा परिवार ही नहीं, हमारा पूरा संगठन मैडम के साथ है। बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम जी? हाँ जी। कितनी वोटें हैं आपके यहाँ पर? हमारे पूरे परिवार की कहोगे तो हैं 20-25 वोट। 25 वोट कम से कम। 25 वोट? हाँ जी। 25 वोट में से मैडम के पास जा कितनी दी हैं? सारी आ जाएंगी, 25 की 25। बिल्कुल जी, सिर्फ 25 ही 25? सारी। और भी कोशिश ठेका लिया हुआ है, औरों का नहीं? बिल्कुल औरों का। आस पड़ोस से भी कुछ दिला देंगे, पड़ोसियों से दिला देंगे? आस पड़ोस मोहल्ला सबको जोड़ रही हूँ मैं, सबको खींच के लाऊंगी और पूरी कोशिश है हमारी कि मैडम को जिताएंगे जी। हाँ जी। कितनी वोटें
25 के अलावा और पड़ोसियों से लेकर के कितनी वोट दिलवा रहे हो? सर ऐसे कैसे हम कह दें, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, 100, 200, 400, 1000 जितनी होंगी हम पूरी तरह से पूरी कोशिश के साथ अच्छा। लाएंगे और जिताएंगे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप लाएंगे। इसी कड़ी में कुछ और भी महिलाएं हैं। संगठन एक बहुत ज़बरदस्त संगठन है, उसमें तकरीबन 150 से 200 महिलाएं हैं और वाइट ड्रेस पहन करके ये सारी महिलाएं जो हैं वो जहाँ भी जाना होता है, सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो और अगर बीएसपी का काम हो तो बीएसपी के लिए ही पहुँचते हैं। क्या लगता है कि इस बार राजरानी कड़दम जी जो हैं वो कितनी भारी बहुमतों से जीत रही है? ये पूरे बहुमत से जीतेंगी क्योंकि पब्लिक जो है इतनी त्रस्त हो चुकी है अब तक की राजनीति से, कोई काम नहीं हो रहे। वैसे भी जो हमारा दबा कुचला समाज है उसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, हर जगह अत्याचार ही अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में जो हमारे देश की आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उनका यदि उनकी सत्ता आती है तो हम लोगों को सभी को न्याय भी मिलेगा और हम लोगों को बल मिलेगा और हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जो भी उनके कैंडिडेट खड़े होंगे, जहां भी खड़े होंगे बीएसपी से, और वो जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। जो यहाँ घड़ौली से जो हमारी ये श्रद्धेय राजरानी कड़दम जी खड़ी हुई हैं, ये भारी मतों से जीतेंगी। और हम लोग भीम मिशन से हम लोग चाहे हमारा धम्म का कार्य हो, चाहे हमारा जो गीत संगीत का, चाहे नाटक के माध्यम से हो और चाहे हमारा बीएसपी से, क्योंकि जब से हमने होश संभाला है, जब से हमारी वोट पड़ने लगी हैं, तब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ बीएसपी के समर्थक हैं और मरते दम तक बसपा को ही वोट देंगे और समर्थक भी रहेंगे। बिल्कुल, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, भीम शेरनियाँ कहलाती हैं आप लोग, क्या सिर्फ अपने ही वोट दिलवाएंगे या और लोगों से भी, क्षेत्र के लोगों से भी वोट लेंगे आप? हम सभी से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि वो बीएसपी को ही जिताए, क्योंकि अब जनता जान चुकी है, जाग चुकी है कि अब हमें फ्री का राशन या फ्री की बिजली नहीं चाहिए। सिर्फ बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो हमें इस लायक बना देगी, हमें रोजगार देकर हमारे बच्चों को, हमारे समाज को। सिर्फ बीएसपी ऐसी पार्टी है जो हमें इस लायक बना देगी कि हम 100 रुपए किलो के चावल और 200 के कपड़ा हम खुद खरीद सकते हैं। और अब सब जान गए, ये जो आप सरकार है और पार्टियां हैं जो सिर्फ बाबा साहब की तस्वीर लगाकर हमारे समाज को बहलाने फुसलाने का काम करती हैं और हम लोगों को लगता है अरे बाबा साहब का नाम ले लिया तो ये हमारा उत्थान करेंगी, लेकिन ये पार्टियां सिर्फ वोट लेने का काम करती हैं और हमारे समाज के लिए कुछ काम नहीं करती। ये आपने देख भी लिया होगा अरविंद केजरीवाल की सरकार में कि जब उनके नेता ने सिर्फ 22 प्रतिज्ञा दोहराई तो किस तरह से उसका इस्तीफा वापस ले लिया। जो मंत्री जो मांगा गया वापस नहीं दिया, मांग लिया, ले लिया, कबूल कर लिया। तो यदि वो हमारे समर्थक में होते, हमारे समाज का भला चाहते तो वो उनका इस्तीफा मंजूर नहीं करते, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए हम अब हमारे समाज को जाग जाना चाहिए। ऐसे लोग दलालों से हमें दूर रहना चाहिए जो सिर्फ बाबा साहब के नाम से वोट लेने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ बीएसपी ऐसी सरकार है जो हमें रोजगार देगी, हमारे समाज को, और हमें इस लायक बनाएगी कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब तक जितने भी काम हुए ऐसे बहन जी ने हमारे समाज के लिए किए हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज बने हैं, अस्पताल बने हैं जहां अपने समाज के फ्री में काम हो रहे हैं। और बड़ी बड़ी एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो सिर्फ बहन जी ने दिलवाई है। यदि हमारे समाज इतना गरीब पिछड़ा है कि वो बिना स्कॉलरशिप आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन बहन जी की सरकार में हमारे समाज काफ़ी ऊपर पहुंचा, उन्हें स्कॉलरशिप मिली। लेकिन जब दूसरी पार्टी आ गई, सत्ता आ गई, उन्होंने सबसे पहले हमारे समाज को पीछे करने के लिए सबसे पहले जो स्कॉलरशिप मिल रही थी हमारी वो ख़त्म करी गई। आज जो भी इतिहास रचा है सिर्फ बहन जी ने किया है। जो कुछ आज हम बोलने लायक है समाज में वो बाबा साहब, काशीराम और बहन जी की बदौलत है। उनके अलावा अभी तक हमें कोई ऑप्शन ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई हमारे समाज का भला करेगा। जो भी पार्टियां सब सिर्फ फोटो के नाम पर हमारे समाज को बहलाने फुसलाने का काम कर रही हैं। हमारे सभी क्षेत्रवासियों को अपने उत्थान के लिए बहन जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाना है और अपने बच्चों को, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए बीएसपी को भारी मतों से जिताने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और मैं सभी से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि बहन रानी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें और बीएसपी को आगे ले जाने का काम करें। बिल्कुल, बीएसपी को आगे ले जाने का काम करें। कुछ और भी महिलाएं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा।
बीएसपी सरकार अच्छी है इसलिए देना चाहिए। पूरा समर्थन है हमारा बीएसपी के लिए, पूरा समर्थन बिल्कुल। हाँ जी, अगर राजरानी जी को हमारा पूरा समर्थन है, इसलिए हमें इसलिए वोट देनी चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारी शिक्षा का उद्धार हो सके, हमारे बच्चों का उद्धार हो सके। घर में वोट कितनी है आपकी? मेरे घर में 6 वोट है और 6 की 6 हाथी की है। 6 की 6 हाथी? हाँ जी। इस बार जाएंगी या हर बार से हर बार जाती है, जब से हमारी वोट शुरू हुई है तब से हाथी पे ही जाती है। तो राजरानी जी आपको तो बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हर बार ही बीएसपी के लोग यहाँ पर हैं जो बीएसपी को वोट देते हैं। 8,500 वोट आपके पास आ चुके हैं, कितने वोट और अभी आपको चाहिए? मिलूंगा सर, यहाँ पर मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और जैसा कि अभी बताया गया है कि 8,500 से हमारी शुरुआत है जी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा मतलब पूरा समाज और अन्य समाज का वोट भी हमें भरपूर मिल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं, हर परिवार जो है इन आप पार्टी से बहुत ही ये दूर से जितनी भी पार्टियां हैं, मनुवादी पार्टियां हैं, इनसे त्रस्त होकर बीएसपी का समर्थन कर रही हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो अन्य पार्टियां हैं वो धर्म के नाम पर बेवकूफ बना रही हैं। एक बसपा सरकार है, जो बसपा पार्टी है, जो सरकार में आती है, सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तो उनकी सरकार में सभी समाज को फायदा होता है। वो किसी धर्म पर राजनीति नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 बार जो बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी और उसमें देखिए गरीबों को छत मिली, जो लोग सड़कों पर सोते थे रात को उनको भी मकान बनाया। मान्यवर काशीराम योजना चला करके उनको भी बेघरों को घर दिए। और यदि बहन जी का तो नाम ही एक शक्ति है, यदि बहन जी की सरकार आती है तो हम लोग सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। और आज ये हमारी बहन राजरानी जी के साथ हैं, हम इनका तहे दिल से, हम स्वयं भी तन मन धन से इनका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम पैसे वाले लोग नहीं हैं, पैसे के लिए प्रचार नहीं करते। हम तो हमारा भीम मिशन, हम समाज का काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं। और आज हमारी सभी से जो है प्रार्थना है कि बहन हमारी जो राजरानी जी हैं, इनको भारी मतों से जिताएं ताकि ये आपके इस क्षेत्र में अच्छे कार्य कराएं। मैंने सुना है कि इन्होंने पहले भी बहुत सारे कार्य कराए हैं और जब ये पद मिलेगा, जब ये सत्ता में रहेंगी तो और ज़्यादा काम कराएंगी। जी बिल्कुल। राजरानी करदम जी का पूरा बहुमत एक तरीके से सिद्ध ही हो गया है और बस 4 दिसंबर की वेट की जा रही है कि जो अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पूरे गढ़ौली में एक ही शोर, पूरी गढ़ौली में एक ही शोर,